ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन, दिव्य दिन, तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह जीवन परमार्थ हेतु तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 पौष मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सायं 6:52 तक है। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाती है। आज मार्गशीर्ष नक्षत्र है। ये रात्रि 8:03 तक है। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता है। नक्षत्र का समय चंद्रमा की गति के अनुसार निर्धारित है और तिथि का समय सूर्य की गति के अनुसार निर्धारित है। और अभी यह शुक्रवार देवी आराधना उपासना का दिन है
और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा, 12 बजे से 2 बजे तक। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसी सन 2025, 2 जनवरी, 26 तो समाप्त हो गया। ईस्वी सन 2026 और 2 जनवरी 2026 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 27 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ अपने जीवन में धारण करें, उसे अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेषों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत शास्त्र विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के अंतिम श्लोक
27वां श्लोक जो 15वें अध्याय का सार है, संगति है, परमात्मा का परिचय है, संक्षिप्त परिचय। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च। परमात्मा के 5 विशेषण दिए कि वो परमात्मा कौन है। अहम, मैं हूं, शुद्ध निरुपाधिक चैतन्यमय ही प्रतिष्ठित है। तो इस रूप में सभी प्राणियों में, सभी जीवों में, सभी जगह उपस्थित रहता है, निरंतर नियम से रहता है। वही उसकी प्रतिष्ठा है, निरंतर अखंड उपस्थित, यही तो प्रतिष्ठा। मैं हूं यह निरुपाधिक शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा, वही अंतरात्मा, जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, प्रत्यगात्मा। वह कभी किसी देश काल विषय को, शरीर को विषय नहीं करता। वो तो साक्षी है ना, चैतन्यमय है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं, मैं भारतीय हूं, ऐसा कोई उपाधि। ये सारी उपाधियां जो है स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि की वृत्ति प्रवृत्ति, भौतिक अध्यात्म दैव विषय है। उस सब को वो मैं हूं यह ऐसा है इस प्रकार जान रहा है। मैं हूं तो मैं ये सब जान रहा हूं। देश क्या है, काल क्या है, विषय क्या है, भौतिक क्या है, अध्यात्म दैव क्या क्या नहीं है, वो भी मैं जान। क्या है और क्या नहीं है, दोनों को जानने वाला मैं हूं। मैं हूं इसीलिए सब प्रकाशित हो रहा है। वही मैं हूं, प्रत्यगात्मा परमात्मा ही है। लेकिन ये जो यह रूप में भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय प्रतीत हो रहा है, वह वास्तव में परमात्मा ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत, ये जगत में जो भी है, इदम इदम, यह के रूप में वह परमात्मा ही है। यानी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं, उससे जो वास्तविक रूप में प्रकाशित कर रहा है। जैसे आभूषण को, सभी आभूषणों में उपस्थित रहकर सुवर्ण उपस्थित रहकर आभूषणों के नाम रूप गुण दोष काल विषय को प्रकाशित करता, तो आभूषण के देश काल विषय गुण दोष नाम रूप आदि कीमत को प्रकाशित करने वाला सुवर्ण है। ऐसे ये संसार में जो जीव जगत ईश्वर देवी देवता नाम रूप गुण दोष अध्यात्म भौतिक दैव जो भी वृत्ति प्रवृत्ति है, सबको जानने वाला, सबको प्रकाशित करने वाला वह परमात्मा ही है। जो इस मैं हूं परमात्मा को जानता है, जानने
तो वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। क्योंकि मैं हूं की प्रतिष्ठा, यही भगवान ने कहा ना, ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम। मैं हूं की प्रतिष्ठा परमात्मा ही है। मैं शुद्ध निरुपाधिक चैतन्य में वो नित्य उपस्थित है। और इस तरह यह हमारा वेद शास्त्र, वेद वह अनुभव शास्त्र है। कौन सा स्वानुभव शास्त्र है। वो कोई दूसरे दार्शनों की तरह के ईश्वर ऐसा है वैसा है, श्रद्धा करो, यू शुड हैव फेथ। अरे भाई, मैं हूं उसमें क्या श्रद्धा की आवश्यकता है, मैं हूं स्वयं सिद्ध है। तो ये दार्शनिक जो संप्रदाय दुनिया में चल रहे, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क, बुद्धिवादी, भावनावादी, प्रकृति के आधार पर सचमुच में परमेश्वर को सिद्ध करने के लिए कोई बौद्धिक तर्क वितर्क या भावना की आवश्यकता नहीं। वो कोई भगवान को, परमात्मा को सिद्ध नहीं कर सकता। आपकी चाहे कितनी भी ऊंची भावना हो, बुद्धि हो, तर्क हो, वितर्क हो, लॉजिक हो, गणित हो, उससे परमेश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते। फिर भी हम वेद शास्त्र सिद्ध होने पर भी नित्य परमात्मा स्वानुभव पूर्ण है। 24/7 आप बोलते भी हो, लेकिन आपका उससे अनुसंधान नहीं है। मैं हूं तत्व जो है, उसे सिद्ध करने के लिए शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं, आप स्वयं हो सिद्ध। यह साक्षात अपरोक्ष अपना स्वरूप स्वयं प्रकाशित, जो हमारे व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो मैं हूं का प्रयोग नहीं करता। ये फोन वालों ने एक बार रिसर्च किया था कि फोन पर कौन से शब्द और वर्ण अधिक बोले जाते। तो दुनिया में ये सबसे अधिक शब्द मनुष्य मैं हूं बोलता है, क्योंकि उसी के आधार पर वो आगे बात कर पाएगा। शुद्ध मैं हूं परमात्मा तत्व है। यह कोई अलग अलग विषयों से जानने योग्य नहीं। लेकिन ज्यादातर मनुष्य अपने मैं हूं को, मैं देवदत्त हूं, मैं देवी हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं, तो इस प्रकार उल्टा जानते। मैं हूं के आधार पर वो देवदत्त है, मैं हूं के आधार पर वो इंजीनियर है, डॉक्टर। लेकिन वो कहता है मैं डॉक्टर हूं, उसके आधार पर मैं हूं। इसलिए उनकी बुद्धि उल्टी है। यदि मैं मनुष्य शरीर नहीं होता तो मैं नहीं होता, अज्ञान है ना। यदि मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता तो मैं नहीं होता। मैं हूं इसीलिए शरीर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्त्री है, पुरुष है। इसका अज्ञान है। ये उल्टी बुद्धि कहो, अज्ञान कहो। इसलिए ज्यादातर 99% मनुष्य ऐसा समझता है कि शरीर है, संसार है, परिवार है, पैसा है, इसीलिए मैं हूं। अरे भाई, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान सब मैं हूं इसीलिए है। यदि मैं न होता तो कहाँ आपका शरीर, संसार, परिवार, देवी देवता, सबको प्रकाशित करने वाला मैं हूं। लेकिन अज्ञान से उल्टी उड्डी चलती है, उल्टा ही समझते। जीव जगत ईश्वर देवी देवता है इसीलिए मैं हूं।
अरे भाई, मैं हूं इसीलिए ये सब है। मैं नहीं तो क्या है? मैं नहीं तो मैं हूं, वही तो सर्वश्रेष्ठ प्रकाशक है। लेकिन वो मैं हूं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सब में प्रकाशित हो रहा है। वस्तु तो मैं उसे ढूंढने निकलते हैं ना, जो हम लोग साधक लोग ढूंढने निकल। भगवान शंकर, कबीर कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं हूं के रूप में उपस्थित। ना मैं जल में, ना मैं थल में, ना मैं स्थल में, ना मैं एकांत विश्व, मैं तो तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं हूं के रूप में तेरे पास हूं। ढूंढने के लिए प्रवृत्ति करने वाला जीवात्मा, और शास्त्र, शास्त्र भी ढूंढने में मदद करता है। तो परमात्मा को ढूंढने वाला वेद शास्त्र भी ढूंढने के लिए सहाय देता है, इसलिए वो सहायक होता है। गीता है, उपनिषद है, वेद शास्त्र। यदि गीता, भगवत गीता, उपनिषद, वेद शास्त्र नहीं होता तो हम ये मैं हूं को समझ नहीं पाते। हम तो इसी में रह जाते कि मैं शरीर हूं, मैं संसारी हूं, मैं जीव हूं। तो उसी भ्रम में जीवन पूरा हो जाए। वेद शास्त्र, गीता, उपनिषद बार बार कहते हैं कि शुद्ध मैं हूं परमात्मा है, तब पता लगता है। यह विशेष प्रयत्न करना उचित है, क्योंकि परमात्मा नित्य उपलब्ध है, शुद्ध मैं हूं रूप में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है। उसी के आश्रय से सारा पिंड ब्रह्मांड प्रतिष्ठित है। इसीलिए वेद शास्त्र, गीता, उपनिषद साक्षात अनुभव शास्त्र है। मैं हूं का अनुभव कराने वाले अनुभव शास्त्र। ये कोई दार्शनिक की बौद्धिक तर्क या दृष्टि नहीं है। ईश्वर कोई और है। इस्लाम में ईश्वर मैं नहीं हूं, ईसाई में ईश्वर मैं नहीं हूं, बौद्ध में मैं शून्य हूं, मैं कुछ नहीं हूं, जैन में मैं सत्य अहिंसा में स्थित हूं। तो इस तरह मैं हूं कहीं और है, मेरी अंतरात्मा मैं हूं नहीं है। सारे दार्शनिक दुनिया, केवल एक हमारा वेद, गीता, उपनिषद, सनातन धर्म ही एक, वह मैं हूं स्वयं परमात्मा ही है। अब उसको भगवान 5 विशेषणों के द्वारा कहते हैं कि परमात्मा कैसा है, मैं हूं रूप में। 5 विशेषण दिए। सबसे पहला विशेषण भगवान ने कहा अव्ययः, अविनाशी। दूसरा विशेषण कहा अमृत। तीसरा शाश्वत, यानी नित्य, तीनों काल में रहने वाला। और धर्म, सनातन धर्म के रूप में उपस्थित। अखंड एक रस सुख स्वरूप, यानी जो सुख में अखंड रहता, वह मैं हूं। अव्यय यानी किसी भी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में वह उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय वाला नहीं है। अव्यय है ना, उसका व्यय नहीं होता, नाश नहीं होता।
सनातन जिसको अविनाशी कहते हैं, सभी प्रकार के परिवर्तन विकारों से रहित, अविकारी। व्यय को कहते विकार, बदलता रहता। अव्यय है वो विकार से रहित। अच्छा, इला जोशी, इला जोशी, रोज का इनका है। इला जोशी, इला जोशी, इला जोशी, इला मैं जोशी। मैं कर रही हूँ उनको म्यूट, स्वामी जी। उनको म्यूट करो, रोज का उसका है, हाँ स्वामी। एक दिन का नहीं। तो वह परमात्मा अव्यय है, यानी तीनों काल में कभी उसमें कोई विकार नहीं आता, आप देखो, आपने जो आपका मैं हूं, बचपन में आप कहते थे मैं हूं, अभी जवानी में मैं हूं कहता हूं, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धा, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं मरने वाला हूं, वहां भी मैं हूं, फिर मैं जन्म लेने वाला हूं, फिर जन्म लूंगा, हजारों जन्म तक आऊंगा जाऊंगा, तो भी मैं हूं रहेगा। चाहे मैं हूं, अव्यय है ना, अविनाश। ये आप प्रकृति माया का संग करके अपने मैं हूं को नहीं जानते। इसी के कारण ये अनित्य माया का संग करके ही मनुष्य संसार चक्र में घूमता रहता, जन्म मरण। अन्यथा वो तो अमृत है ना। अविनाशी के साथ भगवान ने कहा अमृत। साक्षात इसका अनुभव जो कभी उत्पत्ति स्थिति लय वाला नहीं, जिसका न जन्म है न मरण है, उसी को तो अमर कहते हैं ना, मोक्ष। ऐसा नहीं कि जन्म होने के बाद अमर हो जाए। ये नेता लोग बोलते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेंगे हमारे नेता अमर रहेंगे। अरे भाई, नेता फेता सब, सूरज चांद भी अमर नहीं है तो नेता कहाँ से अमर रहेंगे। अमर तो एक परमात्मा ही है, और वो मैं हूं, वही अमृत है। यानी मनुष्य जो है वो हमेशा मरना नहीं चाहता। अभी मरना नहीं चाहता, फिर ये सब हॉस्पिटल डॉक्टर है, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी करो डॉक्टर, मैं आपको जो चाहे वो दे दो, लेकिन मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। अब उसने मैं को किसके साथ जोड़ा है? शरीर के साथ। अरे वो तो मरने वाला है, चाहे तू अरबपति हो, खरबपति हो, करोड़पति हो, 10 लाख का इंजेक्शन देता हो, तो भी मरने वाला है, शरीर तो मरने वाला। उसको अमर कैसे करोगे? करते हैं ये लोग, वैज्ञानिक लोग आजकल बड़ी R&D करते हैं। वो R&D सब क्या है? सब नश्वर है। मूल जो है अपना स्वरूप परमात्मा, वो मैं हूं के रूप। यहां परमात्मा कैसा है, ये विशेषण के द्वारा कहा जाए। अव्यय के बाद अमृत कहा, अविनाशी के बाद कहा। तो जो अविनाशी होता है वही अमर होता है, जिसका विनाश होता है वो तो मर जाता है ना। जिसको हम लोग अज्ञान से मानते हैं कि यह मैं हूं, वह मैं हूं,
यहां तक कि हमारा जो उपाधि वाला मैं देवदत्त हूं, सोपाधिक, वह मैं देवदत्त हूं आप दिन भर बोलते रहते हैं, लेकिन जब सो जाते हैं सुषुप्ति में मैं देवदत्त हूं नहीं रहता, केवल मैं हूं रहता। रोज आप सोते, बस एक ही दृष्टांत है हमारे पास शास्त्र में कि मैं हूं सो गने के बाद सुषुप्ति में न देवदत्त रहता है, न देश रहता है, न काल, न जीव, न जगत, न ईश्वर, न देवी देवता। सुषुप्त अवस्था में केवल मैं हूं ही रह। अब वहां वो मैं हूं का अनुभव कैसा होता है? तो आपको कोई उठ के पूछे कि आप सुषुप्ति सो गए थे, कैसा रहा? मैं पहले जाता, लोग पूछते थे महाराज अच्छी नींद आ गई, सुख से सोए। हाँ, मतलब सुषुप्ति में जो मैं हूं उसका अनुभव यह होता है कि सुषुप्ति में मैंने न देश को जाना, न काल को जाना, न विषय, न जीव, न जगत, न देवी, न देवता, न अपने को जाना, न दूसरे को जाना, कुछ नहीं जाना। और कुछ न जानने के बावजूद भी मैं बड़े सुख से, सुख में सोया, शांति से सोया। तो वहां सुख और शांति का अनुभव हुआ, कुछ नहीं था, केवल सुख और शांति से मैं सोया था। तो जब आप सो जाते हैं सुषुप्ति में तो हमको दो अनुभव होते। मैंने ये जीव जगत ईश्वर देवी देवता कुछ नहीं जाना था, और यहां तक कि मैं देवदत्त हूं वो भी नहीं जाना। किसी भी वृत्ति और प्रवृत्ति रूप में मैंने अपने को नहीं जाना था, इसीलिए उस वृत्ति से, संसारी वृत्ति से अतिरिक्त कोई है जिसको फिर याद किया जा रहा है कि वहां मैं बड़े सुख से सोया। वो सुख कौन है, सोया कौन? मैं हूं। तो मैं बड़े सुख से सुषुप्ति में सोया था। तो वहां वो सुख कौन सा था? वहां कोई इंद्रिय विषय तो थे ना, वहां कोई रसगुल्ले तो था नहीं, वहां तो कोई संसार था नहीं, न देश था, न काल था, न विषय था। तो वहां मैं जो सुख से सुषुप्ति में सोया था वह मेरा आनंद स्वरूप परमात्मा ही था। इसीलिए कहते सुख से सोया, आनंद से सोया, अच्छी नींद आ गई। वहां सारे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव सब का लय हो गया। सुषुप्ति में कोई भी विषय प्रत्यक्ष नहीं, यानी सारा संसार हट जाने के बाद ही हमको मैं सुख से रहा ये होता है। यानी वास्तव में आप सुखी तब हो सकते हैं जैसे सुषुप्ति में, वैसे ही जागृत में यदि आप संसार का संन्यास करके सबसे रहित असंग रहोगे तो वही सुख आपको मिलेगा जो सुषुप्ति में मिल रहा, सुख और शांति। लेकिन जागृत में तो कुछ छोड़ना है ही नहीं, एक तन मन धन जन की मोह माया कुछ छोड़ना है ही नहीं, और वो परमानंद सुख चाहिए, तो ये तो संभव है ही नहीं। इसीलिए कहा वह जो सुख है मैं हूं का जो सुषुप्ति में हम अनुभव कर रहे हैं वही परमात्मा में अमृत है, अमर है।
शाश्वत सुख है। सुषुप्ति में सुख आता जाता नहीं। आप सो गए, उसके बाद 4 घंटा 6 घंटा आपको अखंड सुख मिलता है, क्योंकि उस समय आप अपनी उपाधि से, संसार से, नाम रूप से असंग हो गए हैं। वही अमृत है। और वह अव्यय कहा, अविनाशी। ये जो नाश होता है, ये संसार में 2 प्रकार का नाश कहा। वो कौन से है भाई 2 प्रकार के नाश? जैसे दृष्टांत लो, एक कपड़ा जल के राख हो गया तो कपड़ा नष्ट हो गया कहते हैं। दूसरा कपड़ा जर्जरित हो गया, जीर्ण हो गया, तब भी कहते कि कपड़ा अब जीर्ण हो गया है, यानी नष्ट हो गया है। जला नहीं है, कपड़ा दिख रहा है, बिल्कुल उसके धागे सारे इधर उधर जीर्ण कमजोर होकर गिर रहे, तब भी नष्ट हो गया कहते। दुकान वाले, कपड़े अब जीर्ण हो गए, नए ले लो। बनियान जो होता है ना, लोग छोड़ते नहीं, 10-15 छेद हो जाए तो भी बनियान पहनते। जीर्ण हो गया, धागे निकल रहे फिर भी। तो इस संदेह को हटाने के लिए कहा कि ये 2 प्रकार के नाश से रहित है। मैं हूं जो आत्मा है, अव्ययस्य, उसके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं। उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय, यानी नष्ट नहीं होता, जीर्ण नहीं होता, नाश नहीं होता। ये हमारा सबका अनुभव है। बचपन से लेकर अब तक जब आप यहां सुन रहे, तब तक हमारे जीवन में मैं हूं वही रहा, उसमें कोई बीमारी नहीं आई। वह न बचपन बूढ़ा वाला है, न बच्चा है, न मैं हूं युवा है, न मैं हूं वृद्ध है, न मैं हूं लकड़ी से चलने वाला है, या न मैं हूं मरने वाला है। मैं हूं तो वैसा का वैसा ही है, बचपन से लेके अब तक। कितना अविकार आया शरीर में, सारे संसार में कोई भी विकार देखकर मैं हूं विकारी नहीं हो सकता। जैसे जवानी में तो हम कहते थे, मैं तो भाई जवानी में ऐसे दौड़ के पहाड़ चढ़ जाता। पहाड़ी लोग बड़ा दौड़ के चढ़ते पहाड़। और फिर बुढ़ापा, हाथ में लकड़ी आ गई, अरे मुश्किल से एक सीढ़ी चलना भी मुश्किल हो गया है। बुढ़ापा है, कष्ट है, तो कहाँ है? शरीर में। जवानी में दौड़ के पहाड़ चढ़ रहा था, बुढ़ापे में एक सीढ़ी भी लकड़ी के सहारे कष्ट से चढ़ी जाती है। लेकिन वहां जो जवानी का मैं हूं और बूढ़ा का मैं हूं, उसमें कोई विकार नहीं। वही मैं हूं जो जवानी वाला और बुढ़ापे वाला, बदलता नहीं। हाँ, शरीर के हिसाब से वो जवानी बुढ़ापा विकार शरीर का है, मैं हूं का नहीं। देवदत्त का विकार है, मैं देवदत्त, उसमें देवदत्त में बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, उसी को तो नाम दिया है देवदत्त। मैं हूं में कोई विकार नहीं। तो इस तरह यह अव्यय कहा, अविकारी कहा। और फिर भगवान ने तीसरा विशेषण दिया है, शाश्वतस्य। शाश्वत यानी त्रिकाल अबाधित, नित्य, किसी भी काल में उसमें कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता। शाश्वत सनातन, हमेशा एक जैसा ही रहता, एक रस एक रूप,
शाश्वत का मतलब सनातन भी होता, सनातन कहो, नित्य कहो, शाश्वत कहो, त्रिकाल अबाधित, सत्य कहो, तीनों काल में एक समान, यही सनातन सत्य धर्म, धर्म भी कहा भगवान। तो सनातन सत्य शाश्वत वह है जो ये मैं हूं के रूप में परमात्मा को प्रकाशित करता है। परमात्मा ही मैं हूं रूप में प्रकाशित हो रहा है, वही शाश्वत धर्म है। तो वहां जो मैं हूं वह न मनुष्य है, न भारतीय है, न व्यष्टि, न समष्टि। मैं हूं शाश्वत है, व्यष्टि और समष्टि वाला नहीं है। यदि आप भारतीय कहो तो हम भारतीय है, हम पाकिस्तानी है, हम बांग्लादेशी है, ये कोई शाश्वत नहीं है। कभी राजनीति परिवर्तन हो गया तो देखो 1947 में क्या हुआ। जो लोग भारतीय थे एक दिन में ही पाकिस्तानी हो गए। 1947 तो भारतीय शाश्वत नहीं है। 1972 जो लोग भारतीय थे एक ही दिन में बांग्लादेशी हो गए। इस्लामिक राजनीति, तो इस्लामिक राजनीति के प्रभाव में भारतीय जो है पाकिस्तानी हो गया, इस्लामिक राजनीति के प्रभाव में भारतीय है वो बांग्लादेशी हो, एक दिन में ही हो गया, वो भारतीय ना रहे। इसीलिए ये भारतीयता भी नित्य नहीं है, व्यष्टि समष्टि। मैं देवदत्त हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ये भी नित्य नहीं। देश का तो बात है, लेकिन ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणी से जन्म हुआ है, ब्राह्मण कुल में गोत्र में जन्म हुआ है, वह गोत्र प्रवर्तक ऋषि तक अब तक जो ब्राह्मण की परंपरा चली आ रही वो भी सनातन है। इस हजारों पीढ़ियों में जो कोई भी एक स्त्री पुरुष भी वर्ण शंकर हो गया, व्यभिचारी हो गया, तो सारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता, जो आजकल हो रहा है। तो ये वर्ण शंकर ब्राह्मण कहाँ रहा। हमारे देश में आप कहते हो ब्राह्मण, शुद्ध परंपरा तो बहुत ही दुर्लभ है, हो सकती है 2-5%। बाकी जो लोग अपने को ब्राह्मण कहते वो भी वर्ण शंकर ही है। तो शुद्ध परंपरा तो बहुत ही दुर्लभ है, 2-5% होंगी शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध क्षत्रिय, शुद्ध वैश्य, वो तो बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि इतनी हजारों साल, हजारों पीढ़ियों में कहा गड़बड़ हो जाए क्रम में तो सारा भ्रष्ट हो जाता है। वर्ण शंकर, आश्रम शंकर, आजकल तो जमाना ही वर्ण शंकर आश्रम शंकर का है। कौन ब्रह्मचारी है, कौन गृहस्थ है, कौन कुछ पता ही नहीं, कौन ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, सब खिचड़ी खिचड़ी परंपरा चल रही है, वैदिक परंपरा। अब उसमें ब्राह्मण आदि वर्णाश्रम जो है वो शाश्वत नहीं है, वो सनातन धर्म। ये लोग राजनीति वाले यही कहते भाई ब्राह्मण सनातन धर्म है, क्षत्रिय अरे भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी वो सनातन। इस वंश परंपरा में बहुत ही भ्रष्टाचार, गड़बड़ी, वर्ण संकर हुआ है, हो रहा है, होता रहे, निश्चित रूप से। वो शाश्वत धर्म भी नहीं, इसको सनातन धर्म नहीं कह सकते। लेकिन जो मैं हूं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई वर्ण संकर हो, सब में मैं हूं।
ये हमेशा सनातन रहेगा, वही रहेगा। चाहे ये ब्राह्मण क्षत्रिय धर्म हो, चाहे ये देश काल जाति आदि कोई भी हो, वैदिक शास्त्रीय वर्ण परंपरा हो, ये सब सापेक्ष है। सबकी अपेक्षा में जो शाश्वत है, परम धर्म है, वो नित्य है, सब में मैं हूं रूप में एक समान, उस मैं हूं में कभी भी किसी भी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता है। शुद्ध निरुपाधिक चैतन्य में मैं हूं, वही सनातन सत्य है, वही सनातन धर्म है। शाश्वत सनातन धर्म मैं हूं के द्वारा जो प्राप्त होने वाला अखंड सुख है, जो हमें सुषुप्ति में मिलता है, वही परमानंद है। तो ये सनातन सत्य है, इसकी प्राप्ति अखंड आनंद मैं हूं के रूप में होती है, जिसमें न कोई देश काल विषय वस्तु व्यक्ति की सीमा नहीं है। किसी के माध्यम से सुख नहीं आता, किसी देश में, किसी काल में, किसी विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सुख। वह अखंड आनंद रूप सुख कैसा है? एकांतिकस्य च, एकांतिक का अखंड निरंतर, उसमें सुख के सिवा और कुछ भी नहीं। दुख नाम की चीज नहीं। कभी आप सुषुप्ति में सोए, कभी दुख दुख नाम की चीज हुई? चाहे आप अस्पताल में हो, बीमार हो, उसने आपको नींद की गोली इंजेक्शन दे दिया, आप सो गए, सोने के बाद आपको कष्ट दुख होता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप वहां अपने सच्चिदानंदमय स्वरूप में स्थित हो। यह ऐसा अखंड सुख, आत्यंतिक दुख रहित आनंद स्वरूप, आनंदमय, जिसमें आत्यंतिक दुख की निवृत्ति स्वयं सिद्ध है और आपको रोज होती है। सुषुप्ति में आप चले जाते हैं, अपने आनंद स्वरूप में आत्यंतिक दुख निवृत्ति प्रसिद्ध है। अखंड आनंद उस समय रहता है। उसी को गीता उपनिषद वेदांत हमारा कहता है कि वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो उसको प्राप्त कराने वाला यह भगवत गीता उपनिषद वेद शास्त्र ही है। इसका जो विवेक ज्ञान निश्चय दृढ़ हो जाता है कि मैं हूं, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूं, इसलिए यह वेदांत गीता ज्ञान आत्मज्ञान वही इस परमार्थ की प्रतिष्ठा है। एक हुआ मैं हूं प्रतिष्ठा, और दूसरा हुआ यह ब्रह्म विद्या आत्म विद्या। उसके बिना आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। ते परमेश्वर की दिव्य शक्ति, जिसको आत्म विद्या ब्रह्म विद्या गीता कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, वेद परमार्थ विद्या, वही शुद्ध मैं हूं में प्रतिष्ठित है, उसकी प्रतिष्ठा है। और उस प्रतिष्ठा में स्थित जो है वही परमात्मा है। तो इस प्रकार यह जो है परमात्मा का स्वरूप नित्य शाश्वत स्वरूप, जैसे हम दृष्टांत बार बार देते हैं
कि आप कहते हो कि समुद्र है, लहरें है, बुदबुदे है, वर्षा है, तालाब है, नदी है, कितनी उपाधि है। सारी भिन्न भिन्न नाम रूप गुण दोष वाली उपाधियों से रहित केवल वहां एक तत्व है, उसे जल तत्व कहते हैं। यदि बुदबुदे की बुद्धि जल तत्व में स्थित हो गई तो बुदबुदा हो गया अमर। मैं जल नहीं, मैं तो जल ही जल हूं, मैं ये बुदबुदा तो नहीं हूं। यदि लहर की बुद्धि जल तत्व में स्थिर हो गई तो फिर वो भी अमर हो गई, क्योंकि वो जल ही है, लहर तो है नहीं। ऐसे नदी की बुद्धि यदि जल तत्व में तो नदी भी अमर हो गई, केवल जल है। नदी समुद्र में मिल गई तो समुद्र का जल हो गई, जलमय है। तो इस प्रकार जो मैं हूं में सारा पिंड ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है, जो उसमें स्थित हो गया वही उसका परम आश्रय है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। परमात्मा की प्रतिष्ठा भी यहाँ इसी वक्त आपके अंदर उपस्थित अंतर्यामी मैं हूं के रूप में शाश्वत है। इस प्रकार यह जो है अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः संपूर्ण। ओम तत्सदिति भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र भगवान श्री कृष्ण नारायण और अर्जुन नर के संवाद रूप ये गुणत्रय विभाग योग नाम का ये 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस प्रकार ये 14 अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आगे 3 दिन जो है इसमें 10-10 श्लोक पर सार दर्शन करेंगे, और 5 तारीख के बाद में पुरुषोत्तम योग इसी श्लोक की व्याख्या करेंगे भगवान। तो परमात्मा का परिचय फिर विस्तार से 15वें अध्याय में, उसी को पुरुषोत्तम योग कहते हैं। तो उस पर हम विवेक विचार प्रारंभ करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने विवेक करवाया कि सुसुप्ति में सिर्फ मैं हूँ रहता है, बाकी कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। तो यही सुसुप्ति वाली जो स्थिति है वो हमें जागृत में लानी है। हाँ जी। हाँ, तब जाके ये अहंकार वाला मतलब वो हूँ का लय हो जाएगा और मैं हूँ जो स्वरूप में हम स्थित होंगे। वैसा ही हाँ ना? जी। हाँ जी, हाँ ऐसा ही, तब आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। जब तक अच्छा। ये जो मैं देवदत्त उपाधि है, संसार देश काल विषय का भ्रम है, वो जैसे सुषुप्ति में कुछ भी देश काल विषय हम्म। देवदत्त नहीं है, हेमा नहीं है, लेकिन मैं हूँ। हम्म। हम्म। बस वही मैं हूँ यदि जागृत में आपकी स्थिति बन जाए तो हम्म। आपका मोक्ष हो गया। वही जीवन मुक्ति है, वही मोक्ष। हाँ, तो वहां मन बुद्धि सब इंद्रिया सब लय हो जाता है, तो वही हाँ। जागृत में हमें मन बुद्धि मतलब वो जागते हुए भी मन को उस स्थिति में लेके जाना है ना? हाँ, बुद्धि को उसमें स्थिति में ले जाना। मन तो नहीं जाएगा, इंद्रिया भी अच्छा। नहीं जाएगी, केवल बुद्धि जाएगी। अच्छा, बुद्धि में जो विवेक आएगा उससे बुद्धि वहां जाएगी। हाँ, तो बुद्धि जब उसमें स्थित हो तो उसका भी लय हो जाएगा। अच्छा। और उसके लिए मन और इंद्रिया बुद्धि के कंट्रोल में होनी चाहिए ना? हाँ जी, हाँ जी, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार। नहीं तो फिर वो वहां जाने की कोई संभावना ही नहीं। हाँ। बुद्धि यानी धर्म के अनुसार मन और इंद्रियों का संयमन नियमन होगा, तब जाके वो अंतर्मुख होगा। यदि हम्म। मन और इंद्रियों का बुद्धि के अनुसार संयमन नियमन शास्त्र के अनुसार, तो बहिर्मुख हो गया। तो हाँ। उसको हजारों जन्मों में भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो तो हम्म। इंद्रिय और मन के चक्कर में ही घूमता रहेगा। वैकुंठ लोग जाएगा, पितृलोक जाएगा, स्वर्ग लोग जाएगा, वो कभी हम्म। परमार्थ तक नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ बुद्धि की दृढ़ता इतनी होनी चाहिए कि वो मन और इंद्रियों के संस्कार सभी को परास्त कर सके। हाँ, वो मन और इंद्रियों को काबू में करे दृढ़ता से। हम्म। जब तक वो मन और इंद्रिय जो बहिर्मुख है उसको हम्म। अंतर्मुख करके परमार्थ हम्म। में लगाए। हम्म। नहीं तो बुद्धि यदि मन इंद्रियों के साथ बह रही है तो कभी वो परमार्थ कर। हाँ, वो सब बुद्धि सुनेगी सत्संग, हाँ हाँ अच्छा है, गुड है, हम्म। वो बुद्धि को फील गुड होगा। लेकिन हम्म। बुद्धि तो व्यभिचारिणी है, वो तो हम्म। मन और इंद्रियों के साथ संसार के विषयों में भटक रही है। तो हम्म। ऐसी व्यभिचारिणी बुद्धि से परमार्थ सिद्ध नहीं होता। मतलब वो दोनों कार्य करती है, सत्संग भी सुनती है और यहाँ वो भी हाँ, करती है। वो व्यभिचारिणी बुद्धि है। वेश्या हम्म। होती है ना, जैसे ऐसे ही हाँ। है वो। सत्संग भी करती है, बड़ी अच्छा है, गुड है, फील गुड। और फिर संसार हम्म। के बुद्धि उसमें भी चलती है, इंद्रिय मन बुद्धि। हम्म। तो ऐसी व्यभिचारिणी बुद्धि जो है वो हम्म। कभी परमार्थ में आगे बढ़ भी नहीं सकती, वो उसी में रहेगी। हम्म। जो अव्यभिचारिणी बुद्धि है ना, हम्म। तो इसलिए ये कहा विवेक और निष्काम वैराग योग से, आ गया ना, ये विवेक और अव्यभिचारिणी वैराग्य बुद्धि। से ही होगा ना? हाँ। विवेक और वैराग्य से ही होगा। हाँ, विवेक और वैराग्य से ही अव्यभिचारिणी बुद्धि दृढ़ होंगी। तब वो हम्म। अव्यभिचारिणी बुद्धि जो है वो परमार्थ में लगेंगे, यानी निष्काम ईश्वर को समर्पित होके कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग में बुद्धि लगेगी। नहीं हम्म। तो ये सकाम निष्काम खिचड़ी पकाएंगी, वो व्यभिचारिणी बुद्धि ही रहेंगी। हम्म। जब वो निष्काम हो जाएगी बुद्धि तो अव्यभिचारिणी। हाँ। सकाम है तो व्यभिचारिणी ही रहेगी। यहाँ भी सकाम है, वैकुंठ जाना है भगवान, और यहाँ संसार काम धंधा घर परिवार रुपया पैसा उल्टा सीधा भी करना है, तो संसार का भी उल्टा सीधा करना है, और वह वैकुंठ में भी जाना है। तो वो तो व्यभिचारिणी बुद्धि है। हम्म। न भक्त है न संसारी है। हम्म। ऐसा ही है, मतलब 90% भगत लोग हाँ, दुनिया में। हम हाँ। लोग जो भजन करते हैं उसका व्यापारी करते हैं, भगवान ये दे दो वो दे दो बस। हाँ, बस वो धंधा ही है और कुछ नहीं। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बी आर मोहन, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लायुषी पटेल, मैत्रेयी पटेल, मीरा उच्छिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, निरंज पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रीमा पटेल, रिची पटेल, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और राय बहादुर कपूर। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं। सबको आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायणाय। नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नारायण नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।